नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में आगामी नगर पंचायत और नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नमस्कार, आदाब, मैं सैफ सैफी और आप देख रहे हैं IBN भारत। आज हम मौजूद हैं जनपद बरेली के नगर पंचायत शेरगढ़ में और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ से चेयरमैन पद के प्रत्याशी नवाब भारत भूषण गुप्ता जी। आइए हम इनसे जानते हैं यहाँ किस तरह का माहौल, चुनावी माहौल बना हुआ है और ये इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। उस समय इनके किस तरह की परिस्थिति, किस तरह का रिजल्ट आया था और अब ये उस समय से अब तक 5 साल बीत चुके हैं। 5 साल में किस तरह के से जनता से जुड़े हुए हैं, जनता से किस तरह से इनके जनसंपर्क कर रहे हैं कि जनता से किस तरह से ये उनके काम आए हैं, जनता से जुड़े रहे हैं। आइए हम जानते हैं जी। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपका राजनीतिक सफ़र जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ है? सन 29 मार्च 2015 को हमारे पिताजी स्वर्गीय कैलाश चंद्र गुप्ता एक्सपायर हो गए। कैलाश चंद्र गुप्ता जी हमारे पिताजी थे। हमारा परिवार काफ़ी समय से राजनीति में रहा है और बड़ा तहजीब के साथ संघर्ष किया है, लोगों की मदद की है, हमेशा गरीब आदमी की ज़्यादा मदद की है और कभी भी लालच के भावना से कभी किसी नेता से नहीं जुड़े, कभी लालच मन में नहीं रखा, कभी किसी के काम आए तो उससे इस बात का एहसास नहीं होने दिया और ना ही रखा कि वो हमारे क्या काम आएगा। हमने स्वच्छ भावना से, स्पष्ट नीति से लोगों का काम किया, मदद की, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा गरीब व्यक्ति का सहयोग करा जिससे कि लोगों को अच्छा हो और लोगों को एहसास हो कि कोई व्यक्ति समाज में अच्छा करने वाला है। ये बताइए, जैसे ये आप इसमें चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, अब तक कितने चुनाव लड़े हैं आप? मेरा दूसरा चुनाव है। मेरे पापा लड़े थे, उसके बाद हमने जो बुद्धसेन मौर्या जी हैं इस समय क्या कहते हैं विपक्ष में शेरगढ़ नगर पंचायत में, वो 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं यहाँ के। पहली बार मेरे परिवार ने क्या कहते हैं संघर्ष करके और समाज से जैसे भी हुआ सहयोग लेके उन्हें चेयरमैन बनाया था। उसके बावजूद क्या कहते हैं मैं भारत भूषण गुप्ता सन 2017 में जो इलेक्शन हुआ था नगर पंचायत शेरगढ़ का, उसमें मैंने दावेदारी की और मैं बसपा की टिकट से पहली बार चुनाव लड़ा था। बनाई जन समाज मुझे जानता है, मेरे परिवार को महसूस करता है। कहीं पर किसी तरीके की कोई गलत धारणा, कोई गलत विचार, किसी तरीके की गलत भावना, कोई किसी तरीके का मेरे परिवार पर कोई धब्बा नहीं है। स्वच्छ छवि, स्पष्ट नीति, नेक नियत, अच्छे विचार का मेरा परिवार है। लेकिन बसरते हुआ क्या हुआ कि मैं तैयारी कर रहा था, समाज का सहयोग कर रहा था, समाज से बहुत कुछ अपनी बात कह रहा था, उनकी सुन रहा था, लेकिन यहाँ समय को शायद मंजूर नहीं था। मैं सामान्य का व्यक्ति था, सीट बैकवर्ड में आ गई, इसलिए मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं यहाँ नुकसान हुआ। मैं संभल तो गया अपने आप में, लेकिन बसरते क्या कहते हैं समाज तब तक लोगों से वायदा कर चुका था, मैं किस किस को सीधा करता, समय ज़्यादा ख़राब हो गया था। इसलिए जो भी रिजल्ट आया मुझे इस चीज़ से किसी तरीके की कोई गिलानी नहीं है। मैंने जो किया वो समाज के लिए अच्छा किया और समाज ने इस समय को देखते हुए जो भी किया वो भी अच्छा था। यहाँ किसी से किसी तरीके का कोई गिला और शिकवा नहीं है। लेकिन आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ सर्व समाज से कि उनकी उम्मीद भारत भूषण गुप्ता है और इलेक्शन आएगा तो मुझे इस चीज़ का एहसास और अनुभव और उम्मीद है और भरोसा है कि वो भारत भूषण गुप्ता के लिए ही चाहेंगे और कामयाबी की मंजिल और शिखर पर पहुंचाएंगे और ऐसा ही होगा। चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, लगातार जनता में बने हुए हैं और कहीं ना कहीं ये हमेशा इनकी चर्चाओं में बने रहते हैं क्योंकि ये कोई इनका घोषणा पत्र है। पिछले चुनाव में भी इन्होंने घोषणा पत्र लगाया था और इस बार फिर से इन्होंने घोषणा पत्र लगाया है और उस घोषणा पत्र में बहुत सारी सुविधाएं लिखी हुई हैं जनता के लिए। कोई सिलेंडर मुफ्त देने की है, कहीं दावतनामे पे सिलेंडर है, कहीं 5 साल तक लगातार शायद सिलेंडर एक चूल्हे पे 2 सिलेंडर दे रहे हैं। मैं इनसे एक सवाल ये पूछूंगा, जो आपका घोषणा पत्र है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में मैं समाज से और आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज तक 30 वर्ष हो गए हमारी नगर पंचायत को और 6 बार इलेक्शन हो गया। समाज को किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं दिया है और मैं ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति अपने समाज को कुछ दे नहीं सकता तो वो समाज के किसी लायक भी नहीं होना चाहिए।
और समाज को उस व्यक्ति को किसी लायक भी नहीं समझना चाहिए। अगर हम कुछ चाहते हैं अच्छा करना, तो हमें चाहिए कि हम समाज के साथ कुछ अच्छा करें। जो हमारा गरीब तबका है, जो हमारा कमज़ोर तबका है, जो असहाय लोग हैं, जिन्हें ज़रूरत है, अगर उनके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। जिस तरह से आपका घोषणा पत्र है, ये सिर्फ पत्र ही है, ज़मीन पे भी आएगा? हकीकत मैं उस बुनियाद से हूँ कि अगर पूरी नगर पंचायत में सर्व समाज से पूछा जाए कि ये परिवार किस तरीके की निष्ठा रखता है, तो मुझे उम्मीद है कि शेरगढ़ नगर पंचायत से कोई व्यक्ति विशेष इस चीज़ को नकार नहीं सकता कि जो नवाब भारत भूषण गुप्ता ने वायदा किया है, वो मेरा एक मकसद है कि इस दुनिया पे कोई भी आया है तो खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। अगर किसी को कुछ पैदा करना है और इतिहास बनाना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। उसके लिए कुर्बानी ज़रूरी बनती है और बिना कुर्बानी के कोई इतिहास बनता नहीं। नवाब साहब, एक आपका और मुद्दा है कि मुस्लिम और हिंदू भाइयों को दावतनामे पे सिलेंडर दिया जाएगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने सभी समाज के लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से साधा है। मेरी सोच है कि किसी के साथ अन्याय और किसी के साथ कोई गलत व्यवहार भाव नहीं होना चाहिए। मेरे समाज नगर पंचायत शेरगढ़ में ज़्यादातर सारी जातियां हैं। शायद ईसाई नहीं है हमारे यहाँ, पंजाबी नहीं है, सिख नहीं है, बाकी सारी जातियां हैं। मैं चाहता हूं कि हर वर्ग विशेष को, हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले। तो मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि शेरगढ़ नगर पंचायत में जितना भी चूल्हा है, एक चूल्हे पे एक वर्ष में 2 सिलेंडर, एक वर्ष में एक चूल्हे पे 2 सिलेंडर मैं नगर पंचायत के समाज के लोगों को दूंगा 5 वर्षों तक, जिससे कि उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा महसूस होगा। उन्हें जब सहयोग मिलेगा तो कुछ ना कुछ बहुत कुछ अच्छा होगा। और मैंने 1 सिलेंडर हर समाज के व्यक्ति जिसके यहाँ से दावत आएगी, दावतनामा बतौर, मैंने किसी को 100, 200, 500, 1000 रुपये देने की बात नहीं की है। मैंने हर व्यक्ति को एक धागा, एक सुई, फूल अनेक तरीके के होंगे, लेकिन माला एक ही होगी। कहीं किसी से गिला और शिकवा नहीं होगा, किसी से शिकायत नहीं होगी। हर दावतनामे पे 1 सिलेंडर गैस का भरवा के दूंगा, जिससे कि उनकी ज़रूरत भी पूरी होगी और मेरा फर्ज भी पूरा होगा। देखिए, ये नवाब भारत भूषण गुप्ता का जो वादा है और ये लगातार ये जो इनका घोषणा पत्र है, वो उसके मुताबिक आज भी ये बात कर रहे हैं कि जो घोषणा पत्र है, लगातार उस घोषणा पत्र पे जो घोषणाएं की हैं उन वादों को ये पूरा करके दिखाएंगे। क्योंकि इन्होंने उसमें ये भी लिखा है, मैं जो कहूँगा वो करके दिखाऊँगा, मैं बेवफा नहीं जो तुमको भूल जाऊंगा। तो इनका ये लगातार इस तरह का घोषणा पत्र और लगातार ये वादा कर रहे हैं। मैं इनसे बस अब एक विकास के मुद्दे को लेकर बात करता हूँ। जिस तरह से यहाँ का विकास आज की डेट में लग रहा है, क्या लगता है अगर जनता आपको यहाँ से तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।